इकोनॉमी इन लॉकडाउन। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। तो इन लॉकडाउन के हालात में अर्थव्यवस्था के क्या हालचाल हैं, उन हालचाल की चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। तो क्या लिखा गया है कि आफ्टर द IMF हैज रिवाइज्ड प्रोजेक्शन। IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या किया है, IMF ने संशोधित अपनी संभावनाएं व्यक्त की है। देखो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है संभावनाएं व्यक्त करना। तो आफ्टर द IMF हैज रिवाइज्ड प्रोजेक्शन, तो ये जो IMF है ना, यह पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में अपने आंकड़े जारी करता है कि भाई अर्थव्यवस्था के क्या कुछ रहने की संभावना है। तो IMF ने इस कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दोबारा से अपने आंकड़े जारी किए हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो उन आंकड़ों को ख्याल में रखते हुए इंडिया मस्ट अडॉप्ट, इंडिया को अपनाना चाहिए, मस्ट अडॉप्ट, इंडिया को ऐसे प्लान्स अपनाना चाहिए दैट अवर्ट, अवर्ट का मतलब होता है बचना या फिर किसी चीज़ को टालना, दैट अवर्ट द वर्स्ट केस सीनेरियो। वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बदतर, कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके हालात जो हैं बदतर ना हो जाएं। उन बदतर हालातों को टालने के लिए भारत को कुछ अच्छे प्लान्स अपनाने चाहिए। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है कि लेस देन 2 मंथ्स, कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, कि 2 महीने पहले IMF ने कुछ घोषणा की थी, उसको 2 महीने भी नहीं बीते। क्या घोषणा की थी? आफ्टर असर्टिंग, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से कहना, किसी बात को दमदारी से कहना। तो क्या कहा था IMF ने 2 महीने पहले, या 2 महीने भी नहीं हुए उस बात को, दैट ग्लोबल ग्रोथ अपीयर्स, कि भाई जो वैश्विक वृद्धि है, वैश्विक वृद्धि का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो हमारी पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है, अपीयर्स प्रतीत होती है, टू बी बॉटमिंग आउट। क्या मतलब होता है इस बॉटम आउट का? इस शब्द पे ध्यान देना, कौन सा? बॉटम आउट। बॉटम आउट का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ है उसने अपने खराबतम स्तर को छू लिया है और अब ये सुधरना चालू होगी। यानी कि जैसे हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहें, जैसे हम बात करें कि अर्थव्यवस्था ने बॉटम आउट, अब अर्थव्यवस्था जो है बॉटम आउट कर रही है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था जितनी खराब होनी थी हो चुकी और अब यहाँ से सुधरना चालू हो जाएगी अर्थव्यवस्था। तो उसको बोलते हैं बॉटम आउट। बॉटम आउट का मतलब है कि भाई बिल्कुल बॉटम, तली को छू लिया, अब हालात सुधरेंगे। तो 2 महीने भी नहीं हुए कि IMF ने 2 महीने पहले अपनी घोषणा व्यक्त की थी। क्या कहा था 2 महीने पहले? क्या कहा था कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उसने अपने खराबतम स्तंभ को छू लिया है और अब ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था सुधरना शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहता है एडिटोरियल कि द पेंडेमिक इंड्यूस्ड ग्रेट लॉकडाउन। द पेंडेमिक, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है जो कि कोरोना वायरस के रूप में हमारे सामने आई है, इसने प्रेरित किया है, किस चीज़ को प्रेरित किया है? ग्रेट लॉकडाउन, कि पेंडेमिक के चलते हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब इस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ? देखो एक एक शब्द जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन ने मजबूर किया हमें, हैज फोर्स्ड द IMF, कि इस लॉकडाउन ने IMF को फोर्स किया, किस चीज़ के लिए फोर्स किया? टू जंक, कि IMF त्याग दे, जंक का मतलब होता है त्याग देना, ऑल इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शन। प्रीवियस प्रोजेक्शन का मतलब होता है पहले जो आपने अनुमान लगाए थे ना, पहले जो आपने संभावनाएं व्यक्त की थी, उनके लिए प्रीवियस प्रोजेक्शन फॉर इकोनॉमिक आउटपुट इन 2020। यानी कि भाई इकोनॉमिक आउटपुट क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी 2020 में पूरे की पूरे विश्व के लिए। इस संबंध में IMF ने जो भी अपने अनुमान व्यक्त किए थे, तो अब इस कोरोना वायरस ने IMF को मजबूर किया कि वह अपने ये जो प्रोजेक्शंस है ना, इनको दोबारा से परिवर्तित करे। पहले जो उसने प्रोजेक्शन व्यक्त किए थे ना, उनको त्याग दे और नए प्रोजेक्शन, नई संभावनाएं व्यक्त करे। आगे देखते हैं फेस विथ। फेस विथ का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ का ना, विथ द, फेस्ड विथ द स्टार्क रियलिटी। स्टार्क का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल कंप्लीट। फेस्ड विथ द स्टार्क रियलिटी, कि बिल्कुल एकदम यथा, फेस्ड विद द स्टार्क रियलिटी ऑफ स्वीपिंग शटडाउन्स। स्वीपिंग का यहाँ पे मतलब है बिल्कुल एक्सटेंसिव, बिल्कुल विस्तृत, जो एक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ हो या फैली हुई हो। फेस विद स्टार्क रियलिटी ऑफ स्वीपिंग शटडाउन्स ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। देखो हमें क्या सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल रियलिटी है, ये सच्चाई है, बिल्कुल साफ, एकदम साफ सच्चाई है। किस बात की साफ सच्चाई है? साफ कि विस्तृत रूप से जो है हमें शट डाउन देखने को मिल रहा है, हर देश में जो है लॉकडाउन की हालत बनी हुई है, ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि वैश्विक रूप से, एंटायर मतलब पूरी की पूरी जो भी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं जो है बंद पड़ी हुई हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है हमारे सामने। द फंड, यहाँ पे फंड आया है IMF के लिए, है ना, IMF के लिए लिखा गया है ये फंड। द फंड लास्ट वीक एक्नॉलेज्ड,
एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो IMF ने जब ये देखा कि भाई सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना वायरस के चलते शटडाउन की हालत में बंद पड़ी हुई हैं, तो IMF ने पिछले सप्ताह ये स्वीकार किया दैट द करंट, कि ये जो वर्तमान में ये जो हमारे सामने करंट क्राइसिस इज लाइक नो अदर, कि वर्तमान में हमारे सामने ये जो कोरोना वायरस का जो संकट है यह किसी अन्य संकट के समान नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल ही यूनिक संकट है, बिल्कुल ही अनोखा संकट है। क्राइसिस इज लाइक नो अदर। आगे देखते हैं। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करते हुए। फोरकास्टिंग द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, शार्पेस्ट का मतलब है बहुत तीव्र, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, सिकुड़ना, कमी आना। फोरकास्टिंग द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वर्ल्ड आउटपुट सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करते हुए क्या, कि भाई सबसे ज़्यादा तीव्र संकुचन हमें देखने को मिलेगा पूरी की पूरे वर्ल्ड आउटपुट में, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में, सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। कि भाई क्या हुआ था, ये जो 1930 है ना, इसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब ग्रेट डिप्रेशन मतलब कि भाई इस समय वैश्विक मंदी आई थी, पूरे की पूरे विश्व में मंदी आई थी, यानी कि अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है सारे विश्व की, लगभग कुछ ऐसे ही हालात, यानी कि वैश्विक मंदी पूरे विश्व में हमें देखने को मिली थी 1930 में। तो यही कुछ वैसे ही हालात होते नजर आ रहे हैं। फोरकास्टिंग द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वर्ल्ड आउटपुट सिंस, कि भाई या तो 1930 में हुई थी ऐसी वैश्विक मंदी, या फिर तब से लेके अब दोबारा से अब वैसी मंदी हमें अब देखने को मिलेगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी अभिव्यक्त करते हुए कि भाई जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें संकुचन देखने को मिलेगा, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। द IMF स्लैश्ड, स्लैश का मतलब होता है कट कर देना, कमी कर देना। तो किस बात में कमी कर दी IMF ने? इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को मतलब है कि भाई जो संभावना आपने व्यक्त की थी पहले, यानी कि IMF ने जो संभावना पहले व्यक्त की थी उस संभावना में कमी कर दी IMF ने। क्या संभावना व्यक्त की थी? बाय 6.3 परसेंटेज पॉइंट्स। कितनी कमी की है? 6.3 परसेंटेज पॉइंट की, फ्रॉम इट्स जनवरी, कि भाई जनवरी में जो व्यक्त किए थे और अभी हाल ही में जो व्यक्त किए हैं उनमें इतनी पॉइंट की कमी कर दी है, 6.3 परसेंटेज की। फोरकास्ट मतलब वही भविष्यवाणी। फॉर 3.3 ग्रोथ टू ए 3% डिक्लाइन। देखो जनवरी में क्या कहा था, IMF ने कहा था कि भाई 3.3% ग्रोथ रहने की संभावना है, लेकिन अभी हाल ही में जो लेटेस्ट जो फोरकास्ट किया IMF ने, उसमें क्या कहा है उसने कि भाई 3% की कमी रहेगी। डिक्लाइन का मतलब है कमी की। पहले तो क्या कहा था, 3.3% की वृद्धि रहेगी हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, और अब क्या भविष्यवाणी की है कि भाई 3% की कमी देखने को मिलेगी, है ना। तो ये डिटेल बात करता है कि आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, अभी देखो जो कॉन्ट्रास्ट शब्द है ना, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, है ना। मतलब जब दो विरोधी चीज़ों के बारे में बताना हो ना हमें, तब कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द रिसेशन ऑफ 2009। तो देखो एक तो 1930 की आई थी, बहुत खतरनाक मंदी थी ये, इसके बाद में आप कह सकते हैं कि अब ये दूसरी मंदी आ रही है। एक मंदी और आई थी 2009 में, ये भी बड़ी खतरनाक मंदी मानी जाती है, रिसेशन यानी मंदी। इन कॉन्ट्रास्ट द रिसेशन ऑफ 2009 सा वर्ल्ड आउटपुट। अगर इसके विपरीत, एक तो 1930 की मंदी हो गई, और अगर हम इस संदर्भ में अगर हम बात करें ना, इसके विपरीत अगर हम बात करें कि ये जो 2009 की मंदी आई थी, इस मंदी ने देखा था क्या, वर्ल्ड आउटपुट, कि भाई जो पूरा की पूरा जो वैश्विक उत्पादन था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सिकुड़ाहट देखने को मिली थी बाय अ मेयर 0.1%, सिर्फ 0.1% की। तो देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है 1930 में बड़ी ज़बरदस्त मंदी आई थी, अभी हाल ही में IMF ने जो वर्तमान में जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो उन आंकड़ों के अनुसार क्या कहा है IMF ने कि 3% की कमी हमें देखने को मिलेगी। तो एडिटोरियल ये कहता है कि इसके विपरीत 2009 में जो मंदी आई थी, उस दौरान वैश्विक जो आर्थिक उत्पादन था उसमें मात्र 0.1% की कमी हमें देखने को मिली थी, है ना, सिकुड़ाहट देखने को मिली थी। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है कि यह बात की IMF वाज ब्लाइंड साइडेड बाय द कमेंट्स। अभी जो शब्द है ना ब्लाइंड साइडेड, इस ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है एक तरीके से सरप्राइज्ड, है ना। नकारात्मक रूप में जब आप आश्चर्य व्यक्त करते हो ना, उसको बोलते हैं ब्लाइंड साइडेड, है ना। तो दैट द IMF वाज ब्लाइंड साइडेड बाय द कमेंट्स फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज़। तो ऐसा लगता है मतलब कि भाई ये जो IMF है ना, ये आश्चर्यचकित था, नकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित था उन टिप्पणियों के द्वारा जो कि चाइना की तरफ से की गई, है ना, फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज़। एंड आगे जो क्या कहता है, एंड WHO इज़ क्लियर, और ये जो हमारा WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है
इसको बिल्कुल साफ है फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य की जानकारी रखते हुए दैट एज रिसेंटली एज फरवरी 22, है ना, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि दैट द IMF वाज ब्लाइंड साइडेड बाय द कमेंट्स फ्रॉम चाइनीज़ अथॉरिटीज़, कि भाई ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये एक तरीके से आश्चर्यचकित था, नेगेटिव रूप में जो है आश्चर्यचकित था उन टिप्पणियों के द्वारा जो कि चाइना की तरफ से की गई। एंड WHO इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट एज रिसेंटली एज फरवरी 22, इसके अलावा ये जो WHO के पास में हमारे WHO जो कि हमारा ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास जो भी वर्तमान आंकड़े उपलब्ध है ना, ये 22 फरवरी के हालातों की अगर हम बात करें, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द फंड्स चीफ IMF की जो चीफ है ना, जिनका कि नाम है क्रिस्टलाना जॉर्जिवा, टोल्ड, इन्होंने बताया G20 फाइनेंस मिनिस्टर को दैट कि ग्लोबल ग्रोथ वुड बी अबाउट 0.1 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर। क्या कहा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने? इन्होंने ये जो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, इनको कहा कि भाई जो वैश्विक वृद्धि रहेगी अर्थव्यवस्था में वुड भी, वो कितनी होगी, लगभग अबाउट 0.1 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर, है ना, कि 0.1 परसेंटेज पॉइंट लोअर रहने की संभावना है। देन फोरकास्ट इन जनवरी, यानी कि ये जो IMF की चीफ हैं, इन्होंने कहा कि भाई जनवरी में हमने जो भविष्यवाणी व्यक्त की थी वैश्विक उत्पादन के संबंध में या वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में, तो अब जो है 0.1 परसेंटेज कम रहेगी, वो जो पहले हमने व्यक्त की थी ना उससे 0.1 परसेंटेज कम रहेगी, है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि चाइनाज GDP, कि चाइना की GDP की अगर हम बात करें, शी प्रोजेक्टेड, है ना, वुड एक्सपेंड, शी प्रोजेक्टेड मतलब कि भाई उन्होंने ऐसा अनुमान व्यक्त किया, है ना, उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की, शी प्रोजेक्टेड वुड एक्सपेंड बाय 5.6% दिस ईयर, कि भाई चाइना की जो GDP है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो फैलेगी, एक्सपेंड होगी बाय 5.6% दिस ईयर, 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स स्लोअर देन अज्यूम्ड इन जनवरी। क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल यहाँ तक कि भाई ये जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि चाइना की अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर हम बात करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था जो है 5.6% की जो है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, और ये जो वृद्धि है ना 0.4 परसेंटेज कम रहेगी, स्लोअर देन अज्यूम्ड का मतलब है कि जो मानी गई थी इन जनवरी में, है ना। तो एक तरीके से जनवरी में हो सकता है कि 6% जनवरी में टोटल कितनी मानी गई होगी, हो सकता है जनवरी में मानी गई होगी 6%, तो 0.4 की जो है कमी देखने को मिलेगी, और इस प्रकार से चाइना की अर्थव्यवस्था में जो है कितना एक्सपेंशन देखने को मिलेगा हमें, 5.6% का। आगे देखते हैं, लास्ट वीक पिछले सप्ताह में क्या देखने को मिला कि द IMF ने कमी कर दी, स्लैश का मतलब कट कर दिया, चाइनाज फॉरकास्ट टू ए ग्रोथ ऑफ 1.2%, द IMF स्लैश्ड चाइनाज फॉरकास्ट टू ए ग्रोथ ऑफ 1.2%, कि लास्ट वीक हमें देखने को मिला कि IMF ने ये जो चाइना का जो चाइना के संबंध में जो फोरकास्ट किया था ना IMF ने, उसमें कमी कर दी। कितनी कमी? 1.2% की। अब देखो एक बार फिर से देखते हैं हम क्या एडिटोरियल यहाँ बात करना चाह रहा है। एडिटोरियल देखो क्या कहना चाह रहा है, पूरे इस आंकड़े को समझना ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है साहब। कि पहले तो हमने क्या कहा था, पहले तो ये संभावना व्यक्त की गई थी कि भाई चाइना की जो एक तरीके से ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 5.6%। इसके बाद में क्या किया गया, 0.4 परसेंटेज की कमी कर दी गई, है ना, 0.4 परसेंटेज पॉइंट स्लोअर देन अज्यूम्ड इन जनवरी, की भाई जो जनवरी में जो मानी गई थी ना उसमें 0.4% की कमी कर दी गई। लेकिन पिछले सप्ताह क्या देखने को मिला, IMF ने कट कर दिया, किस चीज़ को कट कर दिया, चाइना का ये जो फोरकास्ट है ना, चाइना के संबंध में जो भविष्यवाणी की गई है, टू ए ग्रोथ ऑफ 1.2%, कि भाई चाइना की जो ग्रोथ है वो सिर्फ इतनी ही रहेगी, 1.2% ही रहेगी। समझ गए बात को? फाइनली क्या कहा है, फाइनली ये कहा गया है चाइना की ग्रोथ के बारे में कि भाई जो चाइना की ग्रोथ है वो सिर्फ 1.2% रहेगी। अब क्यों कहा गया है वो? साइटिंग, हवाला देते हुए, डेटा, उन आंकड़ों का हवाला देते हुए ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि भाई औद्योगिक उत्पादन कैसा चल रहा है, रिटेल सेल्स यानी कि भाई खुदरा में एक तरीके से जो खुदरा में जो बिक्री कितनी हो रही है, एंड फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट का मतलब पूंजी या फिर संपदा, इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक तरीके से कैपिटल स्पेंडिंग, है ना, यानी कि पूंजी कितनी निवेश की जा रही है। दैट इट सेड, है ना, सजेस्टेड ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस। सजेस्टेड ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। अब देखो
चाइना के संबंध में फिलहाल अभी हाल ही में लेटेस्ट आंकड़े जो है वो क्या किया गया है कि चाइना की ग्रोथ के बारे में कहा गया है कि 1.2% रहेगी। अब क्यों कहा गया है ऐसा कि चाइना की ग्रोथ 1.2% रहेगी? वो इसलिए कहा गया है देखते हुए, हवाला देते हुए, किन चीज़ों का हवाला देते हुए कि भाई जो चाइना का औद्योगिक उत्पादन है या फिर जो रिटेल सेल्स है या फिर चाइना में जो चाइना के जो उद्योग धंधे उनमें जो पूंजी का निवेश किया जा रहा है ना, उनमें हमें लगभग 8% की कमी देखने को मिली है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ाहट देखने को मिली है, संकुचन देखने को मिला 8% का इन द फर्स्ट क्वार्टर। चाइना की पहले तिमाही की अगर हम बात करें तो उस पहली तिमाही में हमें 8% कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है इन सब चीज़ों में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, रिटेल सेल्स में, इसके अलावा कैपिटल स्पेंडिंग में। तो इन सब हालातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि चाइना की जो ग्रोथ रहेगी वो सिर्फ 1.2% रहेगी। तो इन पहले के आंकड़ों को भूल जाओ, ये जो 5.6% है ना, इनको भूल जाओ, इतना रहेगा। आगे देखते हैं कि चाइना रिपोर्टेड कि भाई चाइना ने क्या रिपोर्ट दी है, चाइना ने क्या जानकारी दी है। ए 6.8% फर्स्ट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन। चाइना रिपोर्टेड ए 6.8% फर्स्ट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन, कि चाइना ने इस बात की जानकारी दी है कि भाई जो चाइना का पहला क्वार्टर है ना, पहली तिमाही है, उसमें 6.8% की कमी आई है ना, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। स्टिल फिर भी इन प्रोजेक्टिंग एन एनुअल एक्सपेक्शन, स्टिल फिर भी इन प्रोजेक्टिंग संभावना व्यक्त करने में, वार्षिक कि भाई एनुअल एक्सपेंशन का मतलब है कि भाई पूरा की पूरा वार्षिक विस्तार क्या रहेगा अर्थव्यवस्था का, है ना। इन एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? चाइना है। द फंड इज रेदर ऑप्टिमिस्टिकली फोर्सिंग, द फंड IMF के लिए कहा गया है, ये फंड है ना, IMF के लिए लिखा गया। इज रेदर कि मतलब कि बजाय, रेदर मतलब यहाँ पे बजाय, ऑप्टिमिस्टिकली मतलब बिल्कुल आशा से भरे रह के, फोर्सिंग मतलब भविष्य में कुछ चीज़ों को देखना, एक तरीके से भविष्यवाणी करना। फोर्सिंग ए शार्प रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब होता है कि आपकी हालत ख़राब हो गई थी लेकिन फिर आपने दोबारा से उछाल मारा, उसको बोलते हैं रिबाउंड। इन एक्टिविटी ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अब ध्यान से समझना, पहले तो इसका पूरा एक तरीके से वो समझ लो पूरा सार क्या है इस लाइन का। इस लाइन में एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, हालात जो है सही नज़र नहीं आ रहे, चाइना में हमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी प्रोजेक्टिंग की मतलब संभावना व्यक्त करते हुए चाइना के बारे में, समझ गए ना, वार्षिक संभावना व्यक्त करना, एनुअल एक्सपेंशन का मतलब है वार्षिक संभावना व्यक्त करना। किसके बारे में? एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना के बारे में। IMF जो है वो कुछ ज़्यादा ही आशा से भरा हुआ प्रतीत होता है। IMF देख रहा है, फोर्सिंग का मतलब है पहले से देखना, भविष्य को देखना। IMF कुछ आशा से, कुछ ज़्यादा ही आशा से भरा हुआ है और देख रहा है, क्या देख रहा है साहब, कि एक शार्प रिबाउंड। भाई IMF को लगता है कि चाइना जो है ना उछाल मारेगा, ए शार्प रिबाउंड इन एक्टिविटी, कि भाई चाइना की जो आर्थिक गतिविधियां उनमें उछाल देखने को मिलेगा ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, पहली तिमाही में संकुचन देखने को मिला, पहली तिमाही में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, लेकिन इसके बाद का जो वर्ष आने वाला है, अभी 2020 काफ़ी बाकी है, तो उसमें जो है विस्तार देखने को मिलेगा, ऐसा IMF ने कहा है। आगे देखते हैं ऑन इंडिया। अब देखते हैं इंडिया के संदर्भ में IMF क्या कहता है। द IMF हैज कट इट्स प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ इन द फिस्कल ईयर दैट स्टार्टेड ऑन अप्रैल 1, कि भाई ये जो भारत का वित्तीय वर्ष जिसकी की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है, इसके संबंध में भी क्या कहा है, जो संभावना IMF ने व्यक्त की थी ना, उनको भी कमी किया है। द IMF हैज कट इट्स प्रोजेक्शन, कि भाई जो प्रोजेक्शन, जो संभावना IMF ने भारत के संबंध में व्यक्त की थी उसको भी जो है कम किया है। फ्रॉम जनवरी 5.8%। देखो भारत के संबंध में जनवरी में क्या कहा था IMF ने, कि भाई भारत की जो वृद्धि है वो लगभग 5.8% रहने की संभावना है। फ्रॉम जनवरी 5.8% टू 1.9%। और अब क्या कह रहा है वो, कि भाई इतना ही रहने की संभावना है, कि फ्रॉम जनवरी 5.8% टू 1.9%, कि भाई जनवरी में तो कहा था कि लगभग इतना रहेगा, 5.8% रहेगी भारत की वृद्धि, और अब कहना है कि भारत की वृद्धि रहेगी 1.9%। दिस अगेन अपीयर्स प्रेडिकेटेड। प्रेडिकेटेड का मतलब है कि भाई किस बात पर आपने इस बात की संभावना व्यक्त की है, यानी कि ये जो संभावना जो व्यक्त की है ना IMF ने, ये संभावना किस आधार पे, ये भविष्यवाणी, प्रेडिकेटेड मतलब कि ये भविष्यवाणी किस आधार पे की है। दिस अगेन अपीयर्स प्रेडिकेटेड ऑन द फंड, यहाँ पे भी फंड आया है IMF के लिए। फंड्स बेसलाइन सीनेरियो, बेसलाइन सीनेरियो का मतलब है कि भाई ये जो IMF है ना, इसकी कुछ आधार है ना, उन आधार पर जो है ये भविष्यवाणी करता है। तो किस बेसलाइन को आधार माना है इसने, दैट अज्यूम्स का मतलब है मानना, कि भाई एक बेसलाइन सीनेरियो है, IMF का एक आधार है, उस आधार को मान के उसने भारत के बारे में भविष्यवाणी व्यक्त की है। दैट क्या आधार है IMF का, दैट द पेंडेमिक
वुड फेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020। भाई आईएमएफ को ऐसा लगता है कि अगले जो 6 महीने आएंगे ना, उन 6 महीनों में ये जो कोरोना वायरस है इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसका प्रभाव जब कम हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलेगा। इस आधार पर आईएमएफ ने भारत के संबंध में अपनी भविष्यवाणी व्यक्त की है और कहा है कि भाई जनवरी में तो 5.8 का अनुमान व्यक्त किया था और अब अनुमान व्यक्त किया 1.9% का, कि भाई आईएमएफ को लगता है, मतलब आईएमएफ ने जो भविष्यवाणी की है ना, आईएमएफ को लगता है, मतलब ऐसा माना है, उसने अज्यूम किया है कि पेंडेमिक वुड फेड का मतलब कमी आना है ना, फीका पड़ जाना, इन सेकेंड हाफ ऑफ 2020, कि 2020 के जो बाद के 6 महीने होंगे उन बाद के 6 महीनों में कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। आगे देखते हैं। अलाउइंग कंटेनमेंट एफर्ट्स, अलाउइंग का मतलब है अलाउ करते हुए, है ना। कंटेनमेंट एफर्ट्स, कंटेनमेंट एफर्ट्स का मतलब है कि भाई ये जो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, कि भाई ये जो कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के जो प्रयास हम कर रहे हैं ना, टू बी अनबाउंड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू नॉर्मलाइज, कि भाई ये जो नियंत्रण हमने लगा रखे हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए, जो नियंत्रण हमने रखा रखे हैं वो नियंत्रण खुल जाएंगे आगे आने वाले समय में अनबाउंड। इसके अलावा जो आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो इन सब के आधार पर आईएमएफ को लगता है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था भी कुछ हद तक रफ्तार पकड़ेगी। आगे देखते हैं। अनदर की अजम्पशन, एक और मुख्य, अजम्पशन का मतलब है अपने मन से मान लेना, बाय द आईएमएफ, और क्या चीज़ आईएमएफ ने मान रखी है, आईएमएफ इकोनॉमिस्ट, अनदर की अजम्पशन बाय द आईएमएफ इकोनॉमिस्ट इज, ये इज आया यहाँ पे अजम्पशन के लिए। एक और अजम्पशन जो आईएमएफ के अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मान रखा है, वो अजम्पशन क्या है, इज द अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सपोर्ट टू नर्चर द रिवाइवल वंस एक्टिविटी रिस्टार्ट। देखो एक संभावना और क्या मान रखी है आईएमएफ के जो अर्थशास्त्री, उनको क्या लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि भारत की पॉलिसी का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि भारत की सरकार के द्वारा कुछ नीति बनाई जाएगी, उन नीति के द्वारा नर्चर का मतलब होता है एक तरीके से पल्लवित पोषित करना किसी चीज़ को, है ना। द रिवाइवल का मतलब है पुनर्जीवन डालना, है ना, पुनर्जीवित करना। वंस एक्टिविटी रीस्टार्ट, कि भाई जैसे ही एक बार भारत की आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो फिर क्या करेगी भारत सरकार, जो है कुछ नीतियां बनाएगी, तो उन नीतियों के माध्यम से भी भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होने में मदद मिलेगी, है ना। एक ये बात भी मान रखी आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट ने। जेटिसनिंग, अब देखो ये शब्द है ना जेटिसनिंग का मतलब होता है एक तरीके से धकेलते हुए या फिर छुटकारा पाते हुए, एक तरीके से छोड़ते हुए, है ना, त्यागते हुए। जेटिसनिंग इट्स स्टोरीड का मतलब है जो कहा गया है। फिस्कल कंजर्वेटिज्म, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या होता है फिस्कल कंजर्वेटिज्म, क्या मतलब होता है इसका। फिस्कल कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे, उसको बोलते हैं फिस्कल कंजर्वेटिज्म। अब ये जो आईएमएफ है ना, हमारा आईएमएफ जो है उसका क्या मानना है, वो बिलीव करता है फिस्कल कंजर्वेटिज्म में। आईएमएफ बिलीव करता है फिस्कल कंजर्वेटिज्म में, यानी कि आईएमएफ का मानना है कि सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, टैक्स लो रखना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब आते हैं किसमें, फिस्कल कंजर्वेटिज्म में। तो आईएमएफ की जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म की जो धारणा है उसको एक तरफ हटाते हुए, उसको धकेलते हुए, है ना, द फंड्स चीफ इकोनॉमिस्ट, ये जो आईएमएफ है इसकी जो मुख्य, ये जो एक तरीके से अर्थशास्त्री है ना, जिनका की नाम है गीता गोपीनाथ, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने वकालत की है, हैज़ एडवोकेटेड, मतलब एडवोकेट का मतलब है समर्थन करना। तो गीता गोपीनाथ ने किस चीज़ को समर्थन किया है, रैंप अप का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। रैंपिंग अप ब्रॉड बेस्ड का मतलब है कि भाई एक जिसका आधार बड़ा व्यापक हो उसको बोलेंगे ब्रॉड बेस्ड। एंड कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक तरीके से तालमेल बिठाते हुए, कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस का मतलब है प्रोत्साहन देना, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना, उसके लिए कहा गया स्टिमुलस। वंस द डिसीज हैज़ बीन कंटेंट, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई ये जो गीता गोपीनाथ हैं इन्होंने क्या कहा है साहब कि एक बार ये जो बीमारी को, अगर हम ये जो कोरोना वायरस को हम नियंत्रण में कर लेते हैं ना, तो उसको नियंत्रण में कर लेने के बाद अर्थव्यवस्था को रैंप अप करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए हमें किसी तरीके से ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। अ मेजर दैट वुड हेल्प अवॉइड द एरर्स, ये मारेगा भाई, ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, देखो आराम से, है ना। ए मेजर, एक ऐसा उपाय, दैट वुड हेल्प, जो कि मदद करेगा, टू अवॉइड, बचने में,
द एरर्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स व्हेन प्रीमेच्योर एफर्ट्स टू प्रून बजट डेफिसिट प्रोलॉन्ग्ड द डाउनटर्न। अब देखो ध्यान देना, ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स कौन से थे हमारे ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स, ध्यान से समझना। ये जो 1930 में जो मंदी आई थी ना, उनको कहा गया ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब तो समझते हो ना, अवसाद या फिर निराशा, है ना। तो ये जो 1930 में जो मंदी आई थी ना, उसकी परिणाम हमें बहुत खतरनाक, काफ़ी निराशा और काफ़ी अवसाद छा गया था पूरे विश्व में। तो देखो क्या हुआ था, एरर्स का मतलब होता है भूल। तो ये जो 1930 की जो मंदी आई थी, उस दौरान जो भूल की गई थी, क्या भूल की गई थी उस दौरान, प्रीमेच्योर एफर्ट्स। प्रीमेच्योर एफर्ट्स का मतलब होता है अपरिपक्व प्रयास। प्रीमेच्योर एफर्ट्स मतलब अपरिपक्व प्रयास, यानी कि 1930 की मंदी के दौरान हमने भूल की थी। कौन सी भूल की थी साहब, हमने कुछ अपरिपक्व प्रयास किए थे। क्या थे वे अपरिपक्व प्रयास, टू प्रून। प्रून का मतलब होता है कटाई छटाई करना। जैसे बगीचा लगा होता है तो उस बगीचे में आप क्या करते हो, पेड़ पौधों की कटिंग करते हो ना, उसको बोलते हैं प्रून। बजट डेफिसिट, क्या होता है बजट डेफिसिट, देखो बजट डेफिसिट का मतलब होता है एक तरीके से राजकोष घाटा, समझ गए ना। बजट डेफिसिट का मतलब होता है एक तरीके से राजकोष घाटा, मतलब कि सरकार का खर्चा तो हो गया ज़्यादा और टैक्स रिवेन्यू आया कम, समझ गए, उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। कि भाई सरकार को टैक्स तो कम मिला और सरकार का खर्चा हो गया ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो 1930 में क्या हुआ था, बजट डेफिसिट को कम करने के लिए जो अपरिपक्व प्रयास अपनाए गए थे, उन्होंने क्या कर दिया था, मंदी को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है और ज़्यादा लंबा कर देना। डाउन टर्न का मतलब होता है गिरावट, कि भाई 1930 में जो गिरावट देखने को मिल रही थी, जो मंदी को देखने को मिल रही थी ना, तो 1930 में वो जो डाउन टर्न का पीरियड था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। वो इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उस समय जो भी सरकारें थीं, उन्होंने अपरिपक्व प्रयास किए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है ना। तो इसको ध्यान से समझना, पूरे को एक बार पूरा को पढ़ना, यहाँ से जेटिसनिंग से लेके यहाँ तक धीरे धीरे पढ़ना, जैसा मैंने बताया ना, तो आराम से आएगा पूरा, क्योंकि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसने, है ना। आगे देखते हैं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडियाज फिस्कल मेजर्स पेल इन टर्म्स ऑफ स्केल। स्केल का मतलब होता है पैमाना, पेल का मतलब है कमजोर पड़ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडिया के जो भी वित्तीय उपाय हैं, फिस्कल मेजर्स हैं, जो भी वित्तीय या फिर आर्थिक उपाय हैं, वे कमजोर नजर आते हैं हमें इन टर्म्स ऑफ स्केल। अगर पैमाने के स्तर पर अगर हम बात करें, व्हेन कंपेयर्ड विद, जब हम तुलना करें, व्हाट सेवरल अदर नेशंस हैव अंडरटेकन, कि भाई पूरी विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अन्य देशों ने जो उपाय किए हैं अर्थव्यवस्था को, या फिर एक तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अन्य देशों ने जो उपाय किए हैं, उन अन्य देशों की तुलना में भारत के जो उपाय हैं वे कमज़ोर नज़र आते हैं ना। भारत के उपाय जो हैं वे कमज़ोर पैमाने पर किए जा रहे हैं ना। गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया एज वेल एज द एंटिसिपेटेड प्रोलॉन्ग्ड, नहीं मैं बस देख रहा हूँ कहाँ खत्म होगा ये पूरा, ये वाक्य है पूरा, एक है ना, सारा की सारा पूरा की पूरा लंबा वाक्य यहाँ से चलेगा और यहाँ तक खत्म होगा, है ना। देखते हैं, गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, द साइज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, कि भारत का ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसके साइज को ध्यान में रखते हुए। अब क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर, देखो दो सेक्टर होते हैं हमारे, एक तो होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि आपकी गली में जो फेरी वाले घूम रहे होते हैं ना, वो क्या सरकार के कंट्रोल में है क्या, वो क्या टैक्स देते हैं क्या सरकार को। इसी तरह से जैसे कि आप किसी मॉल में जाओ, वहाँ पे जाके आप जूते खरीदो, किसी बड़े सुपर मार्केट में या बड़े सुपर मॉल में गए, वहाँ पे आपने क्या खरीदे, जूते खरीदे, तो ये जो एक तरीके से सुपर मॉल है, ये तो क्या है, सरकार के अंडर कंट्रोल में है ना। इसका जीएसटी नंबर होता है, इसको टैक्स देना पड़ता है, तो ये तो हो गए फॉर्मल सेक्टर। इसके अलावा जैसे कोई सड़क किनारे कोई व्यक्ति अपने जूते लेके बैठ गया और वो बेच रहा है, जूते बेच रहा है ना, तो ये जो छोटे मोटे हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, फेरी वाले होते हैं, ये सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, है ना। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना भारत का, वो बहुत बड़ा है। ये छोटे मोटे ठेले वाले होते हैं जो अपनी अली गलियों में अपने ठेले लगा लेते हैं ना, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई भारत के इनफॉर्मल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, साथ ही साथ एज वेल एज द एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब है अनुमानित, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा, डिसरप्शन यानी बाधा, इन लेबर सप्लाई, कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। क्या अनुमान व्यक्त किया गया है कि बहुत लंबे समय तक एक बाधा बनी रहेगी, क्या, कि लेबर सप्लाई नहीं मिल पाएगी हमें, है ना। इवन इन मोर फॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, कि ठीक है
ये जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं इनमें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा बुरा हाल। साथ ही साथ जो हमारे फॉर्मल पार्ट्स हैं यानी कि फॉर्मल सेक्टर है ना, जो कि एक तरीके से सरकार के अंडर कंट्रोल में है जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर लेबर सप्लाई नहीं मिल पाएगी ना, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है, प्रॉपर मजदूर नहीं मिल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी तो वाक्य चल रहा है, द सेंटर नीड्स, केंद्र सरकार को जरूरत है टू प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली का मतलब होता है किसी चीज़ के समर्थन में ज़बरदस्त तरीके से आना है ना, ज़बरदस्त तरीके से किसी चीज़ में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो सरकार को सक्रिय रूप से भाग लेने की जरूरत है, टू प्रोएक्टिवली कमिट है ना, सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी, कमिट टू ए सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी हद तक। स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस पैकेज को मतलब है कि भाई सरकार को कुछ ऐसे पैकेज की घोषणा करनी होगी, कुछ स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब है कि भाई सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेके आए जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो लगे हुए लोग बाग है ना वो प्रोत्साहित हों। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहित होना, कि अर्थव्यवस्था में जो भी लोग, जो भी उद्योग धंधों में लगे हुए लोग हैं उनको कुछ ऐसी आर्थिक नीति उनके आगे, उनके सामने कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार को लेके आनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देखने को मिले। इन ऑर्डर टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट वंस द इकोनॉमी रीओपन, कि जैसे ही हमारी भारत की अर्थव्यवस्था एक बार दोबारा से खुलती है, इट हैज़ द लेग टू रन, इसके पास वे पैर हों जिन पैरों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ सके। थोड़ा सा पोइटिक अंदाज में बोल दिया है ना, मुझे लगता है ये जो हमारा एडिटर है ना ये कवि भी है ना, कवि, तो कवि काव्यात्मक भाषा में भी बात करता है ना, तो काव्यात्मक भाषा में इसने क्या कहा है कि भाई जैसे ही एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा से खुलती है, तो जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा से खुलती है तो इस अर्थव्यवस्था के पास वे पैर हों कि हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ सके। कुल मिला के कहना चाह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था जो है मजबूती के साथ बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो है दौड़ सके, उसके लिए जरूरी है कि सरकार गंभीर रूप से प्रयास करे। उन प्रयासों में खासकर सरकार को कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे कि अर्थव्यवस्था में जो भी लोग लगे हुए हैं उनको कुछ प्रोत्साहन मिले, उनको स्टिमुलस मिले, है ना, कि भाई जैसे सरकार क्या कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में सरकार कर सकती है कि भाई जो है थोड़ा सा टैक्स कम रखे, है ना, सरकार जो है बढ़ावा दे उनको। तो ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है कि भाई सरकार को जो है एक तरीके से राहत देने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल, है ना। एक बार और पढ़ना, इसे धीरे धीरे पढ़ना, एक एक शब्द को धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना, क्योंकि जब क्या है कि जब लंबा सेंटेंस बन जाता है ना, कभी कभी इतना लंबा हो जाता है सेंटेंस कि वो एक पैराग्राफ के बराबर होता है, तो उसको क्या बिल्कुल टुकड़े में धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ते हुए। वैसे तो आप होशियार हैं।